चलो बच्चों, आज फिर से एक मज़ेदार बात सीखते हैं। ये है मज़ेदार बात नंबर 4। ये बात कुछ ऐसा है कि ये बोल रहा है कि अगर कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर लो, नेचुरल नंबर, जैसे 2 और 2 के बाद आता है 1, और इनका क्यूब कर दो, दोनों का क्यूब लो और माइनस कर दो, तो वो आता है 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3। ओके, देखो 3 तो है ही। तो बेसिकली 1 प्लस जो ये नंबर था 2 और ये वाला जो नंबर था 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए और 3 अलग से मल्टीप्लाई कर दिए। आ जाओ, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो और आगे भी बताते हैं। यही तो काम है मेरा, समझाना। ये देखो, दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लिए, 3 और 3 के बाद आता है 2। ऐसा नहीं है कि 3 क्यूब है माइनस 1 क्यूब। इसके लिए ये फॉर्मूला लागू नहीं है, या ये तरीका, ये मजेदार बात, ये ट्रिक, ये मैजिक लागू नहीं है। किसके लिए? इसके लिए कंसेक्यूटिव होना चाहिए, और यहाँ पे बड़ा वाला और यहाँ छोटा वाला होना चाहिए। ओके, तो कंसेक्यूटिव क्या होगा? 3 के बाद क्या आता है, मतलब 3 के पहले क्या है? 2 है। तो 3 का क्यूब कर दिया जाए माइनस 2 का क्यूब कर दिया जाए तो बराबर होता है 1। ये फिक्स है, 1 तो लिखना ही लिखना है। और ये वाला 3 फिक्स है। तो 1 प्लस ये वाला नंबर क्या था? 3, तो मैंने लिखा 3। ये नंबर क्या था? 2, तो इसलिए मैंने लिख दिया 2। और कल से तुम बोलोगे सर ये तो वही वाला कंफ्यूजन हो गया जो आपने स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था कि पहले 1 और 2 को जोड़ दें या इनको मल्टीप्लाई कर लें। तो कुछ ऐसा समझ लो। लो, ये ब्रैकेट लगा के तुम्हारा कंफ्यूजन में क्लियर कर देता हूँ। तो सब में लगा देते हैं ब्रैकेट, इसमें भी। इसको कुछ ऐसा समझना है, इसको ऐसा समझना है। अब देखो, अब समझने की कोशिश करो। एक दूसरा कलर यूज करता हूँ। दूसरा कलर, मे बी आई यूज दिस। सो जस्ट सी, 4, 4 के पहले 3 आता है, कंसेक्यूटिव है, नेचुरल नंबर। तो 4 क्यूब में से अगर 3 क्यूब को घटा दिया जाए तो 1 तो लिखूंगा ही लिखूंगा, 1 फिक्स है। 1 प्लस ये नंबर कौन सा है? 4, तो इसलिए मैंने लिखा 4। दूसरा नंबर है 3, इसलिए मैंने लिखा इंटू 3, और ये 3 फिक्स था। सेम सब में हो रहा है। 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब करना है, 1 फिक्स है। 1 प्लस यहां से 3 उठा लिया, ये 3 उठा लिया, यहां से 2 उठा लिया, ये 2 लिख दिया, इंटू 2, और ये 3 फिक्स है, इंटू 3। देखो, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, 1 फिक्स है, प्लस ये यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ से 1 उठा लिया, ये 1 उठा लिया, और ये 3 फिक्स है, इंटू 3। यही आंसर है। इसी तरीके से अगर कोई मुझे ये क्वेश्चन दिया होता, 6 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, क्या आंसर आएगा? तो मैं लिखता, इसका आंसर होगा 1 प्लस ब्रैकेट, यहां से 6 उठाया, पहले देखूंगा कि क्या ये सही है कि नहीं। ये नेचुरल नंबर है 6 और 5, ओके, कंसेक्यूटिव है, इसलिए कर पा रहा हूं मैं। अगर मेरे को कोई दे दिया होता 6 क्यूब माइनस 4 क्यूब, तो मैं इस तरीके से नहीं कर पाता, ये फॉर्मूला नहीं होता, तो मुझे करना पड़ता 6 का क्यूब कर दो, उसमें से 4 का क्यूब करके घटा दो, यही आंसर आएगा। ठीक है, ओके। तो इक्वल टू 1 प्लस, यहां से 6 उठा लूं, 6 उठा लिया, इंटू यहां से 5 उठा लूं, 5 उठा लिया, इंटू 3 फिक्स है। ये लो, यही आंसर होगा। आजमा के देखें एक बार।
आओ देखते हैं। 1 + 6 × 5 कितना होता है? 30। 30 × 3 90 इक्वल टू 91। आ जाओ देखते हैं। 6 का क्यूब क्या होता है? या 6³ - 5³ इज इक्वल टू 6 का क्यूब मतलब 6 × 6 × 6 मतलब 36 × 6 216 216 माइनस 5 का क्यूब 125। देखो तो, घटाओ दोनों को। 91। ये देखो 91। ये देखो 91। सेम तुम यहाँ पे भी आजमा ले सकते थे। यहाँ पे भी तुम आजमा के देख सकते थे। 3 का क्यूब - 2 का क्यूब। 3 क्यूब कितना होता है? 27 माइनस 2 क्यूब कितना होता है? 8। कितना आया? 19। 19 आया ना? और इसको करके देखो। 1 + 3 × 2 × 3। 3 × 2 6। 6 × 3 18। 18 + 1 19। यहां से भी बात वही आ रही है 19। सो ये लागू है, ये होता है। ठीक। अब इससे दो क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन, सर इसका फायदा क्या है? 66 का क्यूब था तो मैं ऐसे ही 6 का क्यूब निकाल देता और 5 का क्यूब घटा करके 91 लेके आ जाता आंसर। हाँ, लेकिन अगर ये करता तो ऐसे होता क्वेश्चन तो 39 का क्यूब माइनस 38 का क्यूब। लो, ये होता तो तुम क्यूब करते फिर घटाते। इससे बढ़िया आसान नहीं है? मैं लिखूंगा 1 प्लस ब्रैकेट में ये क्या नंबर है? 39, तो मैं लिखूंगा 39 इंटू ये वाला क्या नंबर है? 38 और इंटू 3 यहाँ पे है। ये आंसर है। ये करना आसान है ना? तो फायदे तो हैं, इसमें तो कोई दो मत नहीं है जी। हाँ। अब कोई ये पूछे कि सर ये क्यों हो रहा है ऐसा, या क्या कोई इसका फॉर्मूला है? एक जनरल जनरल कोई चीज का फॉर्मूला लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 39 38 था, तो और मैं पहले जनरल बता देता हूँ कि अगर जनरल कोई भी दो नंबर है, लेकिन दो नंबर कोई सा भी नहीं हो सकता, कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक। तो मैं बोलूं कि कोई भी ऐसा नंबर है कि a³ माइनस a-1 का क्यूब। देखो तो सही है कि नहीं? अगर a 4 है तो ये a-1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अगर a 5 है तो ये 5 - 1 4 होना चाहिए। वैसे ही अगर a 87 है तो ये 86 ही होना चाहिए। 87 क्यूब माइनस 86 क्यूब उसी के लिए वैलिड है। जैसे देखो यहाँ पे 4 था तो ये 3 है, एक कम। 3 है तो एक कम 2। 2 है तो उससे एक कम 6 है, तो इससे एक कम है 5। उसी तरीके से अगर ये a है तो a से एक कम है, a-1। ठीक। तो जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। जनरल, अगर कोई ऐसा नंबर है, अगर कोई ऐसा नंबर है तो इसका फॉर्मूला होता है, बता सकते हो? इसी से जो भी हमने किया, 1 तो होगा ही, तो 1 प्लस इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मतलब 1 प्लस ब्रैकेट लिख दूं, a को मल्टीप्लाई कर दिया जाए a-1 के साथ। वही तो कर रहे हैं। 6 को मल्टीप्लाई किया 5 से, 6 और 5 यहाँ पे था इसलिए मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे a है और a-1 है, तो a को मल्टीप्लाई कर दो a-1 के साथ, और फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3। देखो 3 तो फिक्स ही है। ये तो ये है इसका जनरल फॉर्मूला। ये ये है। ओके।
अब हाँ, आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि सर ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका ये जनरल फॉर्मूला ये कहाँ से आया? क्या कोई हम तरीका निकाल सकते हैं कि हम खुद इसको डिराइव कर लें, खुद ऐसा समझ लें कि ऐसा हो रहा होगा? हाँ, कर सकते हैं। इस चीज को मैं बता सकता हूँ। करने के लिए पिछले वाले में भी कर सकते थे, ये वाला एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन, ये कहाँ से आया? लेकिन मैं आपको नहीं बता पा रहा था, क्योंकि फिर आपको बताने के लिए पूरा का पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, उसमें बहुत टाइम लगेगा बच्चे। वो क्लास 10th में पढ़ना है आपको। बट अगर मैंने निकाल लिया है, मैं एक बूढ़ा व्यक्ति अगर निकाल सकता है इस चीज को, तो आप लोग भी तो निकाल सकते हो जब 10th में पढ़ोगे, तो कौन सी बड़ी बात होगी? आप ही को पढ़ाने के लिए तो मैंने ये निकाला था फॉर्मूला भी, तो आप लोग भी निकाल लोगे। ठीक, तो वो उस दिन के लिए वेट करो। लेकिन ये वाला मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि इसमें वो 10th वाली चीज की आवश्यकता नहीं है। ये आप लोग समझ सकते हो। तो देखो, ये जो मजेदार बात नंबर 4 मुझे करनी थी, ये तो हो गई है खत्म। ये मजेदार बात बस इतनी सी है कि अगर कोई ऐसा है, क्यूब निकालना है, उसको सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये फॉर्मूला होता है, या जनरल फॉर्मूला ये है। किसी बच्चे को ये समझना है कि ये क्यों हो रहा है, उसके लिए आगे की वीडियो है, वो आगे देख सकता है। तो आओ देखते हैं। ओवरऑल मुझे इतना पता है कि अगर पहला नंबर ए क्यूब है, तो दूसरा नंबर उससे एक कम होना चाहिए, ए माइनस वन का होल क्यूब होना चाहिए। ठीक, अब देखो ये क्या आता है, इक्वल टू ए क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला पता है? अब पूछोगे ये फॉर्मूला कहाँ से आया? चलो वो भी बताऊंगा। इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हम एक वो कर लेते हैं कि इसका भी हमें डिस्कस करना है कि क्यों, है ना? तो इसको करके ऐसे क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मान के चलो, अगर किसी को पता है तो अच्छी बात है, किसी बच्चे को नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइन सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए का क्यूब कर दिया मैंने, बी के जगह पे वन है, तो वन का क्यूब वन ही लिख दूं, है ठीक है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी के जगह पे वन है तो लिख दिया, प्लस 3 ए बी स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, तो ये हो गया, ये हो गया आपका। अब इस ब्रैकेट को अगर मैं खोलता हूं, तो ए क्यूब माइनस ए क्यूब, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये सब तो आता होगा ना आप लोगों को, ये ब्रैकेट को ओपन करना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, प्लस 3 ए स्क्वायर माइनस 3 ए। अच्छा बच्चे, अगर आप लोगों को यहाँ पे भी डाउट है, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत एसेंशियल चीजें, किसी बच्चों को अगर, आप लोगों में से अगर मेजोरिटी ऑफ बच्चे को ये डाउट है कि सर ये ब्रैकेट खोलने पे कैसे ये माइनस वाला प्लस हो जाता है, आ, ये एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरीके की अगर कोई डाउट्स हैं आप लोगों को, तो कमेंट करना। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोगों का इस तरीके का तो डाउट होना ही नहीं है। मैथमेटिक्स में अगर ये डाउट है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ब्रैकेट क्या हो रहा है, खोलने के बाद ये प्लस का माइनस क्यों हो जा रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब समझाऊंगा मैं, अगर किसी को डाउट है तो। नहीं है तो हम ऐसा, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि हम सब समझ रहे हैं इस चीज को। अब देखो, ये ब्रैकेट को ओपन किया तो ये हो गया, ये ए क्यूब कट गया, क्या बच गया है? देखो क्या बचा, ये बचा वन, तो मैं लिख देता हूं वन, प्लस इसमें मैं लिखता हूं 3, और इसमें कॉमन ले लेता हूं, है ना? हाँ, तो इस तरीके का डाउट है तो लिखना, ठीक है, कमेंट में कि क्या डाउट है। जैसे एक ब्रैकेट ओपन वाला हो गया, ये कॉमन लेने वाली चीज हो गई, कॉमन लिए तो क्या बच गया, इस तरीके की चीज। ठीक है, मुझे लगता है कि ये सब तो लोअर क्लास में ही आपको पढ़ाया गया होगा। 3 में से 3 ए कॉमन लिया, तो 3 ए कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया यहाँ पे, इंटू ए माइनस वन। देखो बच्चों, वही तो आ गया, वन, देखो, वन प्लस 3
को तो मल्टीप्लाई करना ही है। किससे मल्टीप्लाई करना है? ए से और ए माइनस वन से। देखो ए से और ए माइनस वन से, देखो ये भी तो वही है। ये है कि 3 को मल्टीप्लाई करना है ए से और ए माइनस वन से। दोनों तो बात बराबर ही है। तो इसलिए आ रहा है ये चीज। ये जो आपका जो इसमें लिखा हुआ है इस तरीके की चीज कि 3 क्यूब में से 2 क्यूब चला गया, तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनाया गया कि 1 लिख दो, लास्ट में 3 लिख दो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको और इसको। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला ऐसे ही बनता है। अगर कोई भी मैं ऐसा दो नंबर ले लूं जो कि एक नंबर हो और दूसरा नंबर उससे एक छोटा हो और उसका क्यूब करूं, तो ये तो वो ये नंबर आना ही आना है, ये वाला यही होना है। कुछ कर ही नहीं सकते इसमें। और क्या होना है? 1 प्लस इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यही होना है। और क्यों होना है? क्योंकि अभी हमने प्रूव करके देख लिया। हमने बोला कि अगर हम ऐसा लेते हैं तो लास्ट में रिजल्ट तो यही तो आ रहा है। ठीक। अब एक बात बच गया कि मैंने ये बोला कि ये वाला फॉर्मूला कहां से लिख दिया मैंने, ए माइनस वन का होल क्यूब इक्वल टू इतना। कैसे? तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ए प्लस बी, या कोई भी था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सारे फॉर्मूला हमेशा बेसिक लेवल से आएंगे बच्चों। लेकिन जब आप एक बार कभी फॉर्मूला को याद करने से पहले हमेशा एक बेसिक समझना। एक बार समझ गए तो उसका फायदा पता है क्या होगा? फायदा ये होगा कि एक तो फॉर्मूला याद हो जाएंगे अपने आप, तुम देखोगे। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद हो जाएंगे। और याद करना अच्छा भी है कि बार बार हम बेसिक लेवल से थोड़ी ना चलेंगे। हमें तो वो फॉर्मूला जो है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर मुझे याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन मुझे याद पता है क्यों है? क्योंकि मैंने इसका बेसिक समझ लिया था बचपन में। तो हर फॉर्मूले का एक बार बेसिक समझना और फिर याद कर लेना। याद कर क्या लेना, याद हो जाएगा। मेरी बात मान लो, याद हो जाएगा गारंटीड। अब ये कैसे आया था, एक बार देखते हैं। ए प्लस बी हमने किया था स्क्वायर रूट वाले, उसमें हमने बिल्कुल अच्छे से समझाया है, इनटू ए प्लस बी। क्यों? क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही होता है जो भी नंबर है उसको खुद से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। फिर हमने स्क्वायर वाली वीडियो में एक बात समझी थी, जो मैंने आपको बताया था कि अब इस तरीके का मल्टीप्लीकेशन है तो मैथमेटिशियंस ने क्या बताया कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। जैसे 33 इंटू 34 होता, तब तो मैं कर देता, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको इससे मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करता, है ना। लेकिन इस तरीके का मल्टीप्लीकेशन है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, अब कैसे करें जी? तो सेम जो 34 इंटू 35 हम कर रहे थे ना, ऐसे इसी तरीके से ये बना हुआ है। ये भी तरीका वो क्या है, कोई बच्चे को अगर इसमें कंफ्यूजन है तो स्क्वायर चैप्टर नंबर 5 का वीडियो देखना, ठीक है, उसमें समझाया मैंने। उसका तरीका ये है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इसी को फिर इससे मल्टीप्लाई किया जाए, फिर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो जब हम ऐसा करते हैं तो देखो क्या आता है, ए इंटू ए स्क्वायर, फिर ए को मल्टीप्लाई किया बी से प्लस ए बी, प्लस बी को मल्टीप्लाई किया ए से तो फिर बी इंटू ए आया, फिर बी को मल्टीप्लाई किया बी से तो बी स्क्वायर आ गया। अब देखो ए इंटू बी और बी इंटू ए। अच्छा, मैंने ये भी बताया था कि अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन है। अगर ए बी है इसका मतलब ए इंटू बी है। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, बट ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ऐसा ये मतलब होता है इसका। दूसरी चीज, अगर मैंने a इंटू बी लिखा और b इंटू ए लिखा है, इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? देखो 5 इंटू 3 और 3 इंटू 5 दोनों में कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं, दोनों बराबर है। 3 इंटू 5 15, 5 इंटू 3 15। ठीक। तो इसको हम कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस, ये ए बी है और ये बी ए है, दोनों बात बराबर ही है, ये भी ए बी ही है, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए बी
प्लस बी ए को भी मैं लिख सकता हूं ए बी, क्योंकि बराबर है ए बी के, प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, ए स्क्वायर प्लस ए बी, एक ए बी, उसमें एक और ए बी जुड़ गया, एक आम में एक और आम जुड़ गया, कितना आम? दो आम, इसलिए दो ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यही तो फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये टू ए बी पहले लिख दिया है, बी स्क्वायर बाद में, दोनों बात बराबर है। तो ये फॉर्मूला यहां से आया, बेसिक मल्टीप्लिकेशन से आया, बेसिक स्क्वायर का मतलब से आया। स्क्वायर का मतलब मुझे पता है कि खुद को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है दो बार। अब यही चीज लागू है क्यूब के ऊपर भी। आ जाओ, अब अगर ऐसा होता ए प्लस बी का होल क्यूब, तो मैं क्या करता? बेसिक लेवल पे चले जाओ। बेसिक क्यूब का मतलब है कि जो भी नंबर है, ये ए प्लस बी एक नंबर है पूरा का पूरा, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसका मतलब ये है कि तीन बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अब इसको और इसको अगर दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे ऑलरेडी पता है आंसर, ये आता है। देखो, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसको यूज कर लेते हैं, क्यों दोबारा करना। तो मुझे पता है इसको और इसको गुना कर दिया जाए, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। देखो, यही तो किया था, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये आया है। तो मैं इन दोनों को गुना कर दूंगा, तो मुझे इतना पता है ये आएगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको गुना करना, ये बच गया ना एक, इंटू ए प्लस बी। फिर वही कार्रवाई करेंगे, फिर वही काम करेंगे हम। क्या करेंगे? इसको थोड़ा उल्टे तरीके से लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में सहूलियत हो। ए प्लस बी लिख लिया, इंटू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन का रूल है। रूल क्या है कि जी, इसको उठाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसी को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसी को इससे मल्टीप्लाई करो, और फिर उसके बाद बी पे चलो। ठीक है, और बी को भी सेम तरीके से। तो आओ करके देखते हैं। ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? ए इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। तो टोटल क्या बना? ये ए क्यूब बना, ए के ऊपर तीन आ जाएगा, ए क्यूब प्लस ए इंटू टू ए बी। देखो, प्लस ऐसा होगा ना, ए इंटू टू इंटू ए इंटू बी, यही है। अब देखो, ए इंटू ए, ये मिलके तो ए स्क्वायर बन सकता है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं टू ए स्क्वायर बी। ठीक, तो मैं लिखूंगा टू इंटू ए स्क्वायर बी। फिर आ जाओ, ए को मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर से, तो मैं लिखूंगा प्लस ए बी स्क्वायर। अब आ जाओ, सेम इसी तरीके से चलते हैं, बी वाले पे, बी वाले पे चलते हैं। तो बी को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? बी ए स्क्वायर प्लस, फिर इस बी को मल्टीप्लाई करेंगे टू ए बी से, तो टू ए तो है ही और बी पहले से है, बी इंटू बी, बी स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस टू ए बी स्क्वायर। ओके, प्लस बी पहले, बी इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर पहले से है और उसमें बी और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या बन जाएगा? बी क्यूब। क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर का मतलब होता है बी इंटू बी, और उसमें बी और मल्टीप्लाई हो गया, तो बी इंटू बी, यही तो होता है बी क्यूब, है ना। ओके, सो बी क्यूब हो गया। अब देखो क्या आएगा, ए क्यूब, यहां पे है बी क्यूब। ठीक, हाँ चलो, बी क्यूब भी छोड़ दो, कुछ और करते हैं। ये देखो, टू, एक और होना चाहिए ना कहीं। हम्म, टू ए स्क्वायर बी है,
और ये भी है ए स्क्वायर बी। अच्छा देखो, तो बी ए स्क्वायर को ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, वैसे ही जैसे हम बोल रहे थे कि 3 into 5 इक्वल टू लिख सकते हैं ना 5 into 3। आपस में कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मल्टीप्लीकेशन में। तो 2a² बी है, ये भी तो a² बी है, सिर्फ बी ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे लिख लो a² बी। अब देखो 2a² बी, एक जैसा लोग, ये a² बी एक आम की तरह है, दो आम प्लस एक और आम, दो a² बी था, उसमें एक और a² बी को जोड़ दिया गया, तो कितना a² बी? 3a² बी। तो पहले ये वाला लिख लेते हैं, a³ पहले से था, लिख लिया, प्लस 2a² बी है, उसमें एक और a² बी जोड़ दिया गया, कितना a² बी? 3a² बी, प्लस सेम आ जाओ, ए बी स्क्वायर एक था, ठीक, एक ऑरेंज है, और सेम यहां पे मैं देख पा रहा हूं ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर मतलब एक ऑरेंज, एक ऑरेंज है और उसमें दो ऑरेंज और जोड़ दिया गया, कितने ऑरेंज? 3। तो मैं लिखूंगा 3ab², और b³ यहां पे है ही, b³। यही फॉर्मूला होता है, या इसी को अरेंज करके लिखा जाए तो a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², ये आपका फॉर्मूला होता है बच्चों। दिस इज द फॉर्मूला फॉर a प्लस बी का होल क्यूब। अब पॉइंट ये है कि एक बार हमने समझ लिया, ये फॉर्मूला है इसका, a प्लस बी का होल क्यूब। अब एक बार हमने समझ लिया, तो तुम देखोगे कि तुम ये चीज करके अगर समझते हो, तो तुम्हें हमेशा के लिए ये याद ही हो जाएगा, और नहीं तो पहले याद करना बहुत मुश्किल होगा, अगर याद करना चाहोगे तो। बट अगर समझ लेते हो एक बार कि क्यों आया, और कोशिश भी तो करो समझने की फॉर्मूला क्यों आया ये। भाई क्यूब का मतलब मुझे सिंपल पता है, ज्ञान की बात में वो ये है कि उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है, वही काम किया मैंने। शुरुआत से जो मुझे मेरे पास ज्ञान था, उस ज्ञान के हिसाब से मैं चला, और मुझे पता चला कि जी ये बनता है उसका फॉर्मूला, और यही चीज मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। ये ए, जैसा आप देखो ए प्लस बी का होल क्यूब है, वैसे ही तुम करके देख सकते हो ए माइनस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होगा। ठीक, क्या आएगा इसमें? ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, और करके देखो। ठीक, तो वही मैंने इस्तेमाल किया है, मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया a-1, मतलब a माइनस बी का होल क्यूब। वही किया मैंने, a³ माइनस b³ माइनस 3a² बी प्लस 3ab², ये फॉर्मूला होता है, ये मुझे पता है, ये मैंने यूज किया। तो ये मैंने यूज करने के बाद मुझे पता चला, फाइनली ये आया। ओवरऑल हमने इसमें ये समझा, हमने बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी, सीखने को बहुत कुछ मिला, लेकिन जो समझदारी वाली, सिर्फ जानने वाली मजेदार बात ये थी, मजेदार बात ये थी कि जी, अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर दिए हुए हैं, जैसे 6 और 5 ये, 4 और 3 ये, तो अगर इसका आंसर निकालना है, इसका अगर आंसर निकालना है, तो इसका आंसर होता है 1 लिख दो, 1 प्लस, जैसे मैंने किया है 1 प्लस पहला वाला नंबर लिख लो, पहला वाला नंबर लिख लिया, मल्टीप्लाई कर दो दूसरे वाले नंबर से, दूसरे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यही आंसर है। ठीक है, सो चलो, ऐसे ही आप प्रैक्टिस करके देखो, a माइनस बी का क्यूब का निकाल के देखो, और कोई डाउट आता है, आप लोग चाहते हो कि मैं कुछ और भी चीजें, ये सब जो ब्रैकेट वाली चीजें हैं, ये सब चीजों में अगर डाउट है आप लोगों को, बच्चों को, तो आप लोग कमेंट में लिखना पूरा डिटेल्स में, कि सर ये क्लास 7th में पढ़ाया गया था इस तरीके की चीज, और इसमें मुझे ब्रैकेट वाले में डाउट है, ब्रैकेट को ओपन करने पे क्या होता है, ब्रैकेट अगर क्लोज कर देते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन जो हमने ये सब करके देखा है। तो ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं, मैं सबको इकट्ठा एक जगह लिख करके, और फिर एक नया वीडियो बनाएंगे, और उस पर सारी चीजें क्लियर कर देंगे एक ही दिन में। ठीक है, बट वो पूरे डाउट्स एक साथ लिखे हुए होने चाहिए, है ना।
ओके बच्चों।